एंटार्क्टिका, जहां आज सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। मिलियन साल पहले ये एक घने जंगल का हिस्सा हुआ करता था, जहां मुख्तलिफ जानवर अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। ये सुनकर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एंटार्क्टिका के कुछ राज। आखिर कैसे ये जंगल बर्फ में बदल गया। एंटार्क्टिका बर्फ से बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार इंसानों ने कदम रखा था। एंटार्क्टिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें 5000 मीटर की गहराई तक बर्फ ही बर्फ है। इस बर्फ ने इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी इस कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान जैसी 16 कंट्रीज आराम से फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो सारी पिघल जाए तो पूरी दुनिया भर के समुद्रों में 200 फुट तक पानी बढ़ जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा एंटार्क्टिका में आइस शीट्स की सूरत में पाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि बर्फ के इस कॉन्टिनेंट के नीचे कोई और ही दुनिया बसती है। लोग ये भी मानते हैं कि एलियंस की स्पेसशिप यहाँ फ्रोजन हालत में मौजूद है। बाज़ लोग ये भी मानते हैं कि इस आइस शीट्स के नीचे एटलांटिस का गुमशुदा शहर भी मौजूद है। एटलांटिस वो मिस्टीरियस शहर था जिसमें डेमीगॉड्स रहा करते थे, मतलब वो लोग जो खुद को खुदा मानते थे। एंटार्क्टिका में गर्मियों के 6 महीने मुसलसल दिन और सर्दियों के 6 महीने रात होने की वजह से यहाँ टाइम का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ कोई टाइम जोन फॉलो नहीं होता और ना ही यहाँ किसी मुल्क का कब्जा है। एंटार्क्टिका में बेहद सर्दी की वजह से यहाँ इंसानों का रहना इम्पॉसिबल है। इवन कि जून जुलाई की खतरनाक गर्मियों में भी यहाँ सख्त सर्दी होती है और यहाँ का टेम्परेचर पूरा साल -50 से -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इस कॉन्टिनेंट में छुपे हिडन सीक्रेट्स को जानने के लिए साइंटिस्ट दिन रात रिसर्च में लगे हुए हैं और उन्हें अपने रिसर्च के दौरान कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने इन राजों को फाश करने के बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है और एंटार्क्टिका की मिस्ट्री सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही है। साइंटिस्ट अब तक एंटार्क्टिका में 400 से भी ज्यादा अंडरग्राउंड लेक्स डिस्कवर कर चुके हैं और ये लेक्स बर्फ के बड़े बड़े लेयर्स के नीचे मौजूद है। 2009 में रिसर्चर्स को बर्फ के नीचे से एक अनोखे जानवर का ढांचा मिला था। रिसर्च के बाद पता चला कि ये एक बिल्ली का ढांचा था। हैरत की बात ये थी कि ये कोई आम बिल्ली का ढांचा नहीं था, बल्कि ये अंडे देने वाली बिल्ली थी। तहकीक से मालूम हुआ कि इस बिल्ली की किस्म 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाई जाती थी। एंटार्क्टिका पर बर्फ की 5000 मीटर मोटी लेयर देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये कॉन्टिनेंट शुरू से ऐसा होता होगा, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये कॉन्टिनेंट हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि ये कभी रहने के काबिल हुआ करता था। उनके इस बिलीफ की वजह ये है कि 1980s में उन्हें यहाँ पर तकरीबन 12 ऐसे फॉसिल्स मिल चुके हैं जिनकी उम्र 7 करोड़ साल तक पुरानी है। ये फॉसिल प्री हिस्टोरिक परिंदों, जानवरों और समुद्री जानवरों के हैं, जिनमें रिसर्चर्स को डायनासोर्स, प्लेज़ोसाurus और मोसासॉर्स के ढांचे भी मिल चुके हैं। इससे ये साबित होता है कि यहाँ 7 करोड़ साल पहले डायनासोर्स रहते थे और उस दौर में यहाँ लाइफ भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उस वक्त दुनिया में इंसानों का कोई वजूद नहीं हुआ करता था। 2014 में रिसर्चर्स ने एंटार्क्टिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्हें रिसर्च के दौरान एंटार्क्टिका में 3 इंसानी खोपड़ियां मिली। आम खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियां बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि इनके सर बहुत ज्यादा बाहर निकले हुए थे। ऐसी खोपड़ियां साइंटिस्ट को पहले भी इजिप्ट और पेरू से मिल चुकी हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हजारों साल पहले एंटार्क्टिका में भी लोग रहते थे जिनका कोई ना कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन से था। बर्फ के अंदर से इंसानों और जानवरों के फॉसिल्स ही नहीं, बल्कि ऐसे पत्थर भी मिल चुके हैं जिन्हें मीटियोराइट्स कहा जाता है। 1911 में एंटार्क्टिका से पहली बार एक मीटियोराइट मिला था और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से 45,000 से भी ज्यादा मीटियोराइट्स मिल चुके हैं। मीटियोराइट सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट से होता है और ये पत्थर किसी और प्लेनेट से टूटकर आए होते हैं। इनमें से कई मीटियोराइट्स 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में एंटार्क्टिका से एक छोटा मीटियोराइट डिस्कवर किया गया। रिसर्च के बाद ये मालूम पड़ा कि ये मीटियोराइट कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। एंटार्क्टिका में मौजूद बर्फ कोई चंद सालों में जमा नहीं हुआ, बल्कि इसे जमा होने में करोड़ों साल लगे हैं। इतने अरसे तक जब बर्फ इकट्ठी होती रही तो अपने बढ़ते वजन से इसने आइस के बड़े बड़े पहाड़ बना दिए और इन आइस शीट्स को ग्लेशियर कहा जाता है। 1911 में टेलर नामी एक
साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिका में एक ऐसा वाटरफॉल डिस्कवर किया जहां पानी की जगह ब्लड फॉल होता है और इसे टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक ये माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि इस ग्लेशियर के अंदर एक बहुत बड़ा डैम मौजूद है और इस पानी में समंदर के पानी से 3 गुना ज्यादा सॉल्ट मौजूद है और इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है और यूं पानी रेड कलर में बदल जाता है। इस टेलर ग्लेशियर के अलावा एंटार्क्टिका में कई वोल्केनोज भी मौजूद हैं। इन वोल्केनोज में से 2 वोल्केनो एक्टिव हैं, जिनको 2007 में पहली बार डिस्कवर किया गया। एंटार्क्टिका में बर्फ ही बर्फ देखकर हमें ये लगता है कि यहाँ पानी ही पानी है और खुश्की का तो नामो निशान भी नहीं होगा। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि जमीन का सबसे खुश्क तरीन मकाम भी एंटार्क्टिका में है, जिसे मकमर्डो ड्राई वैली कहा जाता है और इन वैलीज को 1903 में डिस्कवर किया गया था। इन वैलीज में ह्यूमिडिटी बहुत कम है और बर्फ ना होने के बराबर है और यहाँ पिछले 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई। इस खुश्की की वजह तेज हवाएं हैं जो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं और इन्हीं तेज हवा की वजह से इस वैली से स्नो, आइस और पानी बिल्कुल एवापोरेट हो चुके हैं। इस वैली का क्लाइमेट मार्स के क्लाइमेट से भी मिलता है और इसी वजह से नासा ने अपना वाइकिंग रोबोट मार्स पर भेजने से पहले इस वैली पर टेस्ट किया था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।